Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247. As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 13th वीडियो है। इससे पहले 12 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है एज ऑफ चौसर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ रिवाइवल और एलिजाबेथन एज को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे और एलिजाबेथन एज की हमारी ये 6th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की 13th वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग प्रोज राइटर्स विद देयर वर्क्स। ये जो प्रोज राइटर है उनको उनके वर्क से मैच करना है। फर्स्ट है बिशॉप जॉन फिशर, सेकंड है रोजर आइसकैम, थर्ड है थॉमस मोर, फोर्थ है रिचर्ड हुकर। इनके जो वर्क्स हैं, फर्स्ट है ऑफ द लॉज ऑफ एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी, सेकंड है फ्रॉइजर्ड्स क्रॉनिकल, थर्ड है टोक्सोफिलस और डी हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड। तो इसमें जो फर्स्ट वर्क है ऑफ द लॉज ऑफ एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी, ये जो वर्क है इसको बेसिकली लिखा गया है रिचर्ड हुकर के द्वारा। किसको द्वारा लिखा गया है? रिचर्ड हुकर के द्वारा लिखा गया है। ये बेसिकली 8 बुक का कलेक्शन है। जो 4 बुक्स होती हैं स्टार्टिंग की वो पब्लिश होती हैं 1594 में, 5वीं बुक पब्लिश होती है 1597 में और फाइनल 3 बुक्स पब्लिश होती हैं पोस्ट ह्यूमसली यानी कि रिचर्ड हुकर के मृत्यु के बाद। अगला जो फ्रॉइजर्ड क्रॉनिकल है, ये फ्रॉइजर्ड क्रॉनिकल लिखा गया है जीन फ्रॉइजर्ड्स के द्वारा और यहाँ बाय मिस्टेक से टाइप हो गया है जॉन फिशर, तो ये इसको हटा देंगे, इसको जीन फ्रॉइजर्ड्स के द्वारा लिखा गया है। ये बेसिकली क्या है? एक प्रोज हिस्ट्री है 100 ईयर वार की। इसको लिखा गया था 14th सेंचुरी में जीन फ्रॉइजर्ड्स के द्वारा। अगला जो हमारा वर्क है टोक्सोफिलस है। ये जो टोक्सोफिलस है इसको लिखा गया है जो रोजर आइसकैम के द्वारा। इसके द्वारा रोजर आइसकैम के द्वारा लिखा गया है। इसको पब्लिश किया गया था 1545 में, लंदन में पब्लिश किया गया था। इसको डेडिकेट किया गया है किंग हेनरी एर्थ को डेडिकेट किया गया है और ये आर्चरी पे लिखा गया है। आर्चरी पे लिखी गई ये इंग्लिश में फर्स्ट बुक है। अगला है हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड थर्ड और इसे लिखा गया है थॉमस मोर के द्वारा। तो यदि सारे ऑप्शंस को देखें तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सिडनीज व्यूज। आपको ये बताना है कि सिडनी के व्यू की रिकॉर्डिंग कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। और सिडनी के व्यूज जो है उन्होंने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है अपोलॉजी फॉर पोएट्री। तो इस वर्क के रेफरेंस में आपको बताना है। पहले इस वर्क के बारे में हम समझ लेते हैं। ये जो इनका वर्क होता है एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, इसको हम एक दूसरे टाइटल से भी जानते हैं, द डिफेंस ऑफ पोएजी के नाम से भी। ये लिखा गया है एक एलिजाबेथन पोएट फिलिप सिडनी के द्वारा और इसे सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1595 में फिलिप सिडनी की मृत्यु के बाद। तो इसके रेफरेंस में बताना है। फर्स्ट है सपोर्ट्स द कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी, ये रॉन्ग है। सेकंड है अफोर्ड्स द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द थ्री यूनिटी, ये सही है। सी है मेंटेन्स दैट द क्रिएटिव पोएट रिप्रेजेंट्स नेचर बट ट्रांसेंडेंट्स इट, और ये भी सही है। डी ही इंडोर्स्ड द यूटिलिटेरियन व्यूज ऑफ पोएट्री, और ये भी सही है। दैट मीन्स कि इसका जो ये वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये वाला ट्रू नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इन बुक द टाइटल ऑफ विच इज ट्रांसलेटेड एज द न्यू इंस्ट्रूमेंट। ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा राइटर है जिसके बुक के टाइटल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है द न्यू इंस्ट्रूमेंट के नाम से। आइडेंटिफाइज 4 आइडोल्स, यहाँ पर क्या है? 4 है। तो 4 आइडोल्स दैट ल्योर मैन अवे ट्रूथ, और वो जो 4 आइडल्स होते हैं वो आदमी को सच्चाई से भ्रमित करते हैं। और वो 4 आइडल्स हैं ट्राइब है, द केव है, द मार्केट प्लेस है, द थिएटर है। तो पहले इस वर्क के बारे में जानते हैं। बेसिकली सर फ्रांसिस बेकन का एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसको सर फ्रांसिस बेकन ने लैटिन में लिखा था। उस वर्क का नाम है ओ नोओम, NOVEOM, नोओम ऑर्गेनम, ORGANUM ऑर्गेनम, साइंटीरम, SCIENTIARUM, साइंटीरम। ये जो होता है इसको लैटिन में सर फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया था। ये बेसिकली एक फिलोसफल वर्क है जिसको पब्लिश किया गया था 1620 में और इसकी टाइटल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइंस के नाम से ट्रांसलेट किया गया है। और इसमें जो है सर फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग जो 4 आइडोल्स होते हैं वो 4 मेन फैलेसी होते हैं, यानी भ्रम पैदा करते हैं। और ये जो 4 आइडोल्स होते हैं ये पीपल को रोकते हैं ट्रू नॉलेज गेन करने से। और जो 4 आइडोल्स हैं इसमें सर फ्रांसिस बेकन ने बताया है आइडोल ऑफ ट्राइब, आइडोल ऑफ केव, आइडोल ऑफ मार्केट प्लेस, आइडोल ऑफ थिएटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा सर फ्रांसिस बेकन।
अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का। द पोएट्स ऑफ अर्ली 16th century सच एज सर थॉमस याट, हेनरी हॉवर्ड, सर वॉल्टर रालेफ, सर फिलिप सिडनी, मैरी सिडनी, माइकल ड्रेटन एंड सर जॉन डेवियस हैव इन द रिसेंट टाइम्स बीन कॉल्ड डैश पोएट्स। ये जो सारे राइटर्स को मेंशन किया गया है, इनको रिसेंट टाइम में किस तरह के पोएट्स कहा जाता है? फर्स्ट है रिफॉर्मेशन पोएट्स, सेकंड है प्री शेक्सपियरियन पोएट्स, थर्ड है गोल्डन पोएट्स, फोर्थ है सिल्वर पोएट्स। तो सही आंसर इसका डी है, इन्हें सिल्वर पोएट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट शेक्सपियर्स लास्ट प्लेस? ये कहना चाहते हैं कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें शेक्सपियर के लास्ट प्लेस का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें से कौन सा लास्ट प्लेस का कॉम्बिनेशन सही नहीं है? फर्स्ट है पेरिकल्स द विंटर्स टेल, सेकंड है सिम्बेलाइन द विंटर्स टेल द टेम्पेस्ट, थर्ड है कोरिलेनस पेरिकल्स द टेम्पेस्ट, और डी है पेरिकल्स टीमन्स ऑफ एथेंस द टेम्पेस्ट। और इसका सही आंसर है सी यानी कि सी और डी इसका सही आंसर है। तो सी और डी जो होते हैं ये इनका जो कॉम्बिनेशंस होता है वो सही नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाई इट्स ऑथर एज द कंसीट? ये कहना चाहते हैं इसमें का कौन सा राइटर है जो उसने अपने वर्क को द कंसीट के नाम से डिस्क्राइब किया है। कंसीट बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जो सिमली या मेटाफर के टाइप की होती है। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपको बताना है। फर्स्ट है द रेप ऑफ लक्रस, सेकंड है एस्टोफल, थर्ड है फेरी क्वीन, फोर्थ है एस्टोफल एंड स्टेला। इसका सही आंसर है फेरी क्वीन, जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, और एडमंड स्पेंसर ने इस वर्क को डिस्क्राइब किया है द कंसीट के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टोफल एंड स्टेला? एस्टोफल और स्टेला के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहले हम समझते हैं एस्टोफिल एंड स्टेला है क्या। ये बेसिकली जो जो एस्टोफिल और स्टेला है ये इंग्लिश सोनेट का सीक्वेंस है जिसको फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है। इसमें टोटल सोनेट्स हैं 108 यानी कि 108 सोनेट्स हैं और 11 सॉन्ग्स इसमें हैं। इसे पब्लिश किया गया था फिलिप सिडनी की मृत्यु के बाद 1591 में इसे पब्लिश किया गया था, और इसे पब्लिश किया गया था थॉमस न्यूमैन के द्वारा। तो यदि हम देखें तो इसमें पहला दे रखा है इट वॉज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली इन 1591, ये सही है। सेकंड है इट इज़ जनरली कंसिडर्ड द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश, और ये भी सही है। सी है इट कंटेन्स 271 सोनेट्स, ये रॉन्ग है। और डी है द सीक्वेंस कंटेन्स सोनेट्स इन द पेट्रार्कन एज वेल एज इंग्लिश, तो ये भी रॉन्ग है। तो 7 का जो हमारा आंसर होगा वो ये हो जाएगा, यानी कि ये और बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। इसमें मैच द सोनेट सीक्वेंस विद देयर ऑथर्स। ये जो सोनेट सीक्वेंस है उनको ऑथर से मैच करना है। फर्स्ट है एडमंड स्पेंसर, सेकंड है सैमुअल डैनियल, थर्ड है माइकल ड्रेटन, फोर्थ है हेनरी कॉन्स्टेबल। और सोनेट का जो सीक्वेंस है आइडिया है, अमोरिटी है, डियाना है, डेलिया है। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो फर्स्ट जो है आइडिया है। आइडिया बेसिकली ये सोनेट का कलेक्शन है, इसमें टोटल 73 सोनेट्स हैं। इसे लिखा गया है माइकल ड्राइटन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया आइडिया को लिखा गया माइकल ड्राइटन के द्वारा लिखा गया है। और ये बेसिकली जो है माइकल ड्राइटन ने इसको एड्रेस किया था फोएबे को, PHOEBE फोएबे को एड्रेस किया था। ये बेसिकली सोनेट है, इट इज़ अ साइकिल ऑफ लव पोएट्री है। ठीक है, किस प्रकार साइकिल ऑफ लव पोएट्री है। अगला जो है डियाना बेसिकली ये जो सोनेट है इसमें टोटल 23 सोनेट्स हैं इसमें। ठीक है, कितने हैं 23 सोनेट्स हैं, और ये लिखा गया हेनरी कॉन्स्टेबल के द्वारा। तो डियाना लिखा गया हेनरी कॉन्स्टेबल के द्वारा। और जो डी वाला है डेलिया बेसिकली इसमें 50 सोनेट्स हैं, ये लिखा गया है सैमुअल डैनियल के द्वारा। और जो है अमोरिटी है ये लिखा गया है एडमंड स्पेंसर के द्वारा, और इसमें टोटल सोनेट्स हैं 89। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा 8 का? तो 8 का जो हम ऑप्शंस पे देखते हैं तो 8 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा होगा? सी होगा, हम मैच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ रेनेसां? आपको ये बताना है कि इसमें का कौन सा रेनेसां का फीचर है। फर्स्ट है इंडिविजुअलिज्म, सेकंड है इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, थर्ड है पटोलेमैक एस्ट्रोनॉमी, फोर्थ है स्प्रेजेटुरा। और इसमें जो फीचर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड फोर्थ तो फीचर होता है, लेकिन थर्ड इसका फीचर नहीं होता है। तो ये हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है।
9 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर होगा, तो 9 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि इसमें ये सही है, बी सही है, और जो सी है प्टोलेमैइक एस्ट्रोनॉमी, ये इसका फीचर नहीं रेनेसा का, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फेसेट्स ऑफ ह्यूमनिज्म, इसमें से कौन सा एक ह्यूमनिज्म का इम्पॉर्टेंट फेसेट नहीं है? फर्स्ट है ऑल ऑफ दिस वर, तो इसमें लिखा है टेक्स्ट वर ट्रीटेड एज अथॉरिटीज। सेकंड है अरिस्टोटेलियंस मेथड ऑफ डिटेक्टिव लॉजिक, और सी है मर्ज्ड प्लेटोनिक फिलोसफी विद क्रिश्चियन आइडियोलॉजी, और डी है लुक्ड एट विंटर्स इन इटर्निटी विद द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इसमें जो ऑप्शंस आपके पास हैं, वो ऑप्शन में जो दे रखा है डी वाला ऑप्शन है डी का, यानी ये और बी, तो ये और बी इसके सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का। शेक्सपियर यूजेस द वर्ड, और वो वर्ड क्या है जो शेक्सपियर यूज करते हैं? ये वर्ड है ओनोरिफिका बिलिटू डिनिटेटिबस। ये जो वर्ड है बेसिकली इसको लिए एक लैटिन वर्ड है जिसको शेक्सपियर के प्ले लव्स लेबर लॉस्ट में यूज़ किया गया है, और इसकी मीनिंग होती है स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स, स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लव्स लेबर लॉस्ट में यूज़ किया गया है और शेक्सपियर के द्वारा इसको लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 12 नंबर का। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज स्पैन इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम, ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेस होते हैं वो इंग्लिश हिस्ट्री को किस पीरियड से किस पीरियड तक के डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि उसमें जो हिस्ट्री को दिखाया गया है वो किस पीरियड से किस पीरियड तक के दिखाया गया है। फर्स्ट है 1200 से 1550, सेकंड है 1199 से 1400, थर्ड है 1066 से 1603, और फोर्थ है 1485 से 1603। इसका सही आंसर है फर्स्ट 1200 से 1550 तक। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। हॉटस्पर इज अ कैरेक्टर इन, आपको ये बताना है कि हॉटस्पर जो कैरेक्टर है वो कहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये जो हमारा 13 नंबर का है, ये बेसिकली एक शेक्सपियर का प्ले है जो हेनरी फोर्थ के नाम से जाना जाता है। उसका जो पार्ट फर्स्ट होता है उसी में इसको यूज़ किया गया, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में यूज़ किया गया है। और ये जो वर्क होता है बेसिकली इसमें जो कैरेक्टर होता है हॉटस्पर, ये एल्डर सन होता है हेनरी पर्सी का, हेनरी पर्सी का एल्डर सन होता है, और ये फर्स्ट अर्ल होता है नॉर्थम्बरलैंड का फर्स्ट अर्ल होता है। इसका निक नाम रखा जाता है हॉटस्पर इनके स्कॉटिश एनिमीज़ के द्वारा, यानी कि इसके स्कॉटिश एनिमीज़ के द्वारा इसका निक नाम क्या रखा जाता है? हॉटस्पर रखा जाता है, इसलिए सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। अबाउट होम डज शेक्सपियर से हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड विद हिम दैट नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दैट दिस इज अ मैन। ये कहना चाहते हैं उसकी लाइफ जो है जेंटल है और उसमें एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया गया है इस तरह से कि नेचर भी उसके साथ खड़ी होगी और से टू द वर्ल्ड और संसार से कहेगी कि ये आदमी है। तो ये जो लाइन है 14 नंबर के क्वेश्चंस की, ये किस में यूज़ की गई हैं? तो फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है हेनरी फिफ्थ, थर्ड है जूलियस सीजर, फोर्थ है प्रोस्पेरो। तो इसका सही आंसर है ये लाइन जूलियस सीजर में यूज़ की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का है। द नाइट एंड द बर्निंग पेस्टल, अ सटायर ऑफ शिवेलरिक रोमांसेस बाय डैश मास्टरपीस इन द जेनर ड्रामेटिक बर्लेस्क, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो होता है द नाइट ऑफ बर्निंग पेस्टल, ये 5 एक्ट का प्ले है और इसे लिखा गया है फ्रांसिस ब्यूमोंट एंड फ्लेचर के द्वारा, इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का। द बैटल ऑफ एक्टियम वैग्ड एट सी अपीयर्स इन, ये कहते हैं जो बैटल ऑफ एक्टियम है ये किस प्ले में अपीयर होता है शेक्सपियर के? फर्स्ट है जूलियस सीजर, सेकंड है मैकबेथ, थर्ड है कोरियोलाइनस, फोर्थ है एंटोनियन क्लियोपात्रा। तो इसका सही आंसर होगा डी, वो एंटोनियन क्लियोपात्रा में ये बैटल अपीयर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। द बैटल ऑफ फिलिप्पी फीचर सीन, ये कहना चाहते हैं कि जो बैटल ऑफ फिलिप्पी है शेक्सपियर के किस प्ले में यूज़ की गई है? तो फर्स्ट है एंटोनियन क्लियोपात्रा, सेकंड है जूलियस सीजर, थर्ड है कोरियोलाइनस, फोर्थ है रिचर्ड थर्ड, और इसको यूज़ किया गया है जूलियस सीजर में, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का। व्हेन सोरोस कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस इज अ कोड फ्रॉम, ये कहते हैं कि जब दुख आता है तो अकेले नहीं आता है बल्कि वो बटालियंस में आता है। और ये लाइन कहाँ यूज़ की गई है? तो फर्स्ट है ओथेलो, सेकंड है रोमियो जूलियट, थर्ड है किंग लियर, फोर्थ है हैमलेट।
और इसका सही आंसर है डी, इसको हैमलेट में यूज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है। कट इज़ द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्टेट इज़ अ लाइन फ्रॉम। ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के किस, अच्छा शेक्सपियर का नहीं, ये बताना है कि ये लाइन है जो किस प्ले से यूज़ की गई। फर्स्ट है द टेम्पेस्ट, सेकंड है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, थर्ड है डॉक्टर फॉस्टस, फोर्थ है ओथेलो। तो इसे लिखा गया है डॉक्टर फॉस्टस में यूज़ किया गया है, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत ही फेमस वर्क है। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का। सर फिलिप सिडनी सिस्टर मैरी हर्बर्ट वॉज द काउंटेस ऑफ। ये बताना है कि जो सर फिलिप सिडनी है उसकी जो सिस्टर होती है जिसका नाम है मैरी हर्बर्ट, वो काउंटेस यानी कि बेगम होती है। और किसकी बेगम होती है? फर्स्ट है वेरोटी, सेकंड है पेम्ब्रोक, थर्ड है लुइटिन, फोर्थ है यॉर्क। इसका सही आंसर है बी, पेम्ब्रोक की बेगम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का। द ग्लोब थिएटर वॉज रीबिल्ट इन। ग्लोब थिएटर को कब दोबारा से बनाया गया था? तो ये जो ग्लोब थिएटर है बेसिकली इसको बनाया गया था शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेन मैन के द्वारा बनाया गया था। और इसे बनाया गया था 1513 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1599 में इसे बनाया गया था। 1599 में इसे बनाया गया था। लेकिन इसमें आग लग गई थी 1613 में। और जब इसमें आग लगी थी उस समय हेनरी एथ को परफॉर्म किया जा रहा था शेक्सपियर के। लेकिन इसे दोबारा से बनाया गया था 1640 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1640 में इसको दोबारा बनाया गया था। और इसके बाद में इसे 1644 में फिर डिमोलिश कर दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर सेज दिस एज फ्लाइज टू वांटस बॉयज आर वी टू गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। ये लाइन है किस में यूज़ की गई है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है ओथेलो, सेकंड है प्रोस्पेरो, थर्ड है ग्लाउसेस्टर, फोर्थ है ड्यूक ऑफ सीनियर। और ये जो लाइन है किंगलियर के प्ले, किंगलियर में शेक्सपियर के प्ले किंगलियर में यूज़ की गई हैं। और ये लाइनें बोली जाती हैं ग्लाउसेस्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। द गोंडीबर्ट स्टैंजा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। ये जो गोंडीबर्ट स्टैंजा है ये किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया है? तो फर्स्ट है विलियम डेवनेंट, सेकंड है वॉल्टर रेले, थर्ड है थॉमस यॉर्ड, फोर्थ है वॉल्टर स्कॉट। तो ये जो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये जो गोंडीबर्ट स्टैंजा होता है ये बेसिकली डेका सिलेबिक क्वार्ट्रेन है जिसको पेंटामीटर्स में लिखा गया है। और इसकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी। इसको सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था वॉलर के द्वारा। और उसके बाद में जॉन ड्राइडन ने इसे यूज़ किया था अपनी वर्क को द डेथ ऑफ ओलिवर क्रोमवेल में। इसको पॉपुलराइज किया गया था विलियम डेवनेंट के द्वारा। इसे पॉपुलराइज किया गया था। और विलियम डेवनेंट ने इसे यूज़ किया था अपने एक एपिक में गोंडीबर्ट में। किस में यूज़ किया था? गोंडीबर्ट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट होगा विलियम डेवनेंट। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाई दिस इज हेल नॉर एम आई आउट ऑफ इट इज अ फेमस लाइन फ्रॉम। ये जो फेमस लाइन है कहाँ से यूज़ की गई है? फर्स्ट है डॉक्टर फॉस्टस, सेकंड है हैमलेट, थर्ड है किंग लियर, फोर्थ है द डचेज ऑफ माल्फी। तो इसका सही आंसर है द डचेज ऑफ माल्फी। द डचेज ऑफ माल्फी जो होता है ये एक जैकोबियन रिवेंज कॉमेडी है जिसको लिखा गया है जॉन वेबस्टर के द्वारा। तो सही आंसर होगा डी। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।